क्या मुंह दिखाओगे, कैसे जी पाओगे? अभी भी मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। जैसा कि आप लोगों को इंतजार था क्लास 12 के बाद सीयूटी का जिन्होंने एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट आज आ चुका है और आज डेट है 15 जुलाई। आज मेरे साथ हैं अक्षत कुलश्रेष्ठ। अक्षत कुलश्रेष्ठ ने अभी सीयूटी का एग्जाम दिया और इनकी 100% आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षत आपको। थैंक यू सर। आप लोगों का आशीर्वाद है सर, इसी के कारण मेरी आज 100% आई है। तो अभी अक्षत ने एग्जाम दिया सीयूटी का और आज ही आया है और जैसे ही रिजल्ट आया, बात हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी होना स्वाभाविक भी होता है। एक गुरु को और मिलता क्या है कि उनके जो पढ़ाए हुए छात्र हैं, अगर वो कहीं अच्छी जगह स्थापित होते हैं, सफलता हासिल करते हैं, उसी में गुरु भी सफल होता है। तो पुनः एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीयूटी का जो भी एग्जाम हुआ उसको लेकर के। अभी क्लास 12 में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, 12th में स्टडी कर रहे हैं, ये भी आगे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो ऐसे में उनको किन किन समस्याओं को झेलना पड़ सकता है या फिर कैसे वो सीयूटी के इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो अक्षत से बेहतर कोई और भी बता सकता है, क्योंकि अक्षत ने पूरे 100% स्कोर किया है। 5 सब्जेक्ट का ये था, जैसा अभी ये सब चीज आपको बताएंगे। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा इनके बारे में कि 12th क्लास का रिजल्ट कैसा रहा और सीयूटी का एग्जाम जो इन्होंने दिया तो पूरा प्रोसीजर क्या था। एक बार आप थोड़ा बताइएगा, सब जो ऑडियंस है वो आपको सुनना चाहती है। चलिए। थैंक यू सर मेरे बारे में इतना अच्छा कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा क्लास 12th का जो रिजल्ट था उसमें मेरी 96.6% आई थी और मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जो बोर्ड पे बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय सीयूईटी के, क्योंकि जब आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होगा तभी आप, क्योंकि जो सीयूईटी और बोर्ड का सिलेबस है वो सिमिलर है, तो बोर्ड का जो सिलेबस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा सीयूईटी भी कवर हो जाएगा और उन दोनों के एग्जाम्स में करीब 1 मंथ का गैप रहता है, जिससे कि हम उसमें तैयारी करके सीयूईटी का एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। मैंने भी पर्सनली बोर्ड पे ज्यादा फोकस किया था एंड सीयूईटी पर उसके बाद भी मैंने मेहनत करी, इसलिए मेरी आज 100% आई है। और जो मेरे पीछे जो टीचर्स थे, जो स्कूल का जो क्राउड था, एनवायरनमेंट था, वो सब बहुत अच्छा था। बेसिकली जो हमारा एसबीएम सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ की जो आर्ट फैकल्टी है, वहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो इतना ज्यादा अच्छा है, जिससे कि जो मेरा स्किल डेवलपमेंट और जो मेरा माइंड का डेवलपमेंट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जिससे कि जो मैं बहुत ज्यादा अपडेट रहने लग गया। और सर सुनील सर और भूपेंद्र सर जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, नवनीत सर जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, इन तीनों सरों ने हम मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत गाइड किया, जिससे कि आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों को कि जो सीयूईटी में जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको देख लें। कोई बच्चा बीएचयू अगर टारगेट कर रहा है तो उसको जनरल टेस्ट के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ समवन इज टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, then he have to select 1 language and 3 domain subjects। थोड़ा सा एक डिस्टर्ब करूंगा मैं। एक बात आपको मार्कशीट दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे इस मार्कशीट को, जिसमें इन्होंने जो स्कोर किया है, आप देख पा रहे होंगे कि 100, 100, 100 और 100 इनकी परसेंटाइल रही है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जनरल टेस्ट को कंसिडर करती हैं एडमिशन प्रोसीजर में। बाकी तो सिर्फ ये सब्जेक्टिव मार्क्स होते हैं और जिस भी सब्जेक्ट में इनको ऑनर्स करना है या बीए सिंपल करना है तो वो कंसिडर करते हैं। छोटी सी एक बात और कि ये जो छात्र हैं अक्षत कुलश्रेष्ठ, ऐसी एक और भी छात्र है श्रेयांक कौशिक, उनके भी 99.98 परसेंटाइल रहा है। उनका भी बहुत अच्छा स्कोर है, जो कि इनके फ्रेंड है और इनकी ही क्लास में था, मैं इनके साथ पढ़े हैं। और ऐसे और भी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन्हें ज्योग्राफी पढ़ाने का अवसर मिला। नहीं सर, नहीं है। देखो, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें एक ऐसे स्टूडेंट मिले जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, विलिंग टू स्टडी, तो हम उनके साथ और अच्छी मेहनत कर पाते हैं। आगे भी जानते हैं कि सीयूटी की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में भी थोड़ा आपको ये बताएंगे अक्षत। सीयूईटी की तैयारी में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ मैं जैसा कि कहा बोर्ड पर ही फोकस करना है। बोर्ड पर, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का और जो सीयूईटी का सिलेबस है वो सिमिलर है। अगर हम बोर्ड की तैयारी करेंगे हमारी सीयूईटी की भी तैयारी हो जाएगी। बस आपको बाद में करना ही है, क्योंकि जो ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है,
इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन डिवाइस है, वहां पर बोर्ड एग्जाम्स के बाद या तो कोई टेस्ट सीरीज, मैंने कोई टेस्ट सीरीज वैसे पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने जो भी फ्री वाली टेस्ट सीरीज होती हैं वो सारी ज्वाइन करी थी। मैंने कोई भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली इसके लिए, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, एकदम अलग चीज हो जाती है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और इसमें अपना रिजल्ट देखा। इसी से मैंने टेस्ट सीरीज से ही तैयारी करी, क्योंकि जो मेरी पहले की जो सिलेबस था वो तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, मुझे इसी बारे में इस बैकग्राउंड पे ही ज्यादा पता है। उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 11th का भी आता है, तो इसलिए हमें 11th का भी अच्छे से पढ़ के अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट समझ के जाने हैं। इकोनॉमिक्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट का ही खेल रहता है, हमें कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में थोड़ा बाहर से भी आ सकता है, और मतलब थोड़ा इन द सेंस अप टू 5 to 10% क्वेश्चन हमारे बाहर से आ सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, वो भी कभी कभी। और चॉइस भी रहती है सर इसमें सर 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें 40 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और 10 का हमारा मार्जिन रहता है, हम उसको छोड़ सकते हैं। 200 का पेपर होता है जिसमें 5 मार्क्स हमें करेक्ट आंसर के मिलते हैं और गलत के हमारा 1 नंबर कटता है। तो ये इसका पूरा पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अभी इस सिलेबस को समझ करके कुल मिला के बात ये है कि क्लास 12 पे पढ़ते पढ़ते आप उन्हीं सब्जेक्ट को ठीक से पढ़िए जिन सब्जेक्ट्स की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, और आपका CUT क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा 100% परसेंटाइल लाने वाले अक्षत कुलश्रेष्ठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुद लेकर के आए हैं तो आपको भी ये बता पा रहे हैं। एक बात ये, अभी थोड़ा सा ये और बताइएगा कि आप बच्चों को जो CUT का आगे का प्रोसीजर क्या होगा। अभी रिजल्ट निकल करके आया है, एक बार जल्दी से थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करो कि कब फॉर्म फिल किए जाते हैं, इसके बाद ये प्रोसीजर क्या रहता है। सर हमारा प्रोसीजर अभी से तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बुलेटिन CUT 2024 के लिए जारी किया गया है। हमारा प्रोसीजर मेनली स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन इस बार के हमारे बोर्ड एग्जाम्स के मिडिल में को लेते हैं। हम लोगों ने थोड़ा देर में रजिस्ट्रेशन किया था, और देर में ही सही रहता है, क्योंकि फिर शुरुआत में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आती नहीं है। अभी शुरुआत में अप टू 150 यूनिवर्सिटीज थी, और जब हमने भरा तब 250 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया था। तो जिससे कि जो हमारा स्कोप था, जो यूनिवर्सिटीज का जो कवर एरिया था, वो हमारा ज्यादा हो गया था। और इसके रजिस्ट्रेशन हमारे 22 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे हमारे, और जो नेक्स्ट सेशन है उसके भी जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसी के बीच में ही चालू हो जाएंगे। एंड देन रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम्स के, और इसमें 1 मंथ का गैप रहता है। एग्जाम्स देने के बाद हमारी जब एग्जाम्स हो जाते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद, जब सबके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद आंसर की लॉन्च करी जाती है। आंसर की के जब फाइनल आंसर की लॉन्च कर दी जाती है उसके 2 से 3 दिन या फिर 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन बाद तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जैसा कि हमारी 3 दिन पहले फाइनल आंसर की रिलीज हुई थी, और आज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ये पूरा उसका पैटर्न है। अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब आपका क्या प्रोसीजर रहेगा CUT का, या फिर एडमिशन प्रोसीजर। सर मैं मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा कि हम जानते हैं एज पर NIRF रैंकिंग वो इंडिया की फर्स्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके जो कॉलेजेस हैं वो भी इंडिया एज NIRF रैंकिंग वो भी टॉप कॉलेजेस में आते हैं। तो इसलिए मेरा टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मैंने उसका वेब रजिस्ट्रेशन था जो वो पहले ही खुल चुका था, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब उसका जो सेकंड फेज है, जो कॉलेज प्रेफरेंस शीट होती है, वो भरना पड़ेगा, जिसके बाद हमारी कट ऑफ रिलीज होगी, फिर काउंसलिंग होगी, उसके बाद हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात आपको ये भी बताना चाहूंगा, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा सा कहीं इधर उधर रहा उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग लगे रहिए, फेल वो नहीं जो पास नहीं, फेल तो वो है जिन्होंने किया प्रयास नहीं। प्रयास करिएगा, आपको भी निश्चित ही आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जैसा कि हर माता पिता का लक्ष्य होता है कि उनका बच्चा जीवन में कुछ करे, और ऐसा कर पाने पर ही वो माता पिता सफल माने जाते हैं। और मेरे साथ में हैं अक्षत की माता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो उन्होंने क्लास 12 इसके काफी अच्छे परसेंटेज रहे अक्षत के 96.6, और वहीं उसके बाद एक और दूसरा लक्ष्य था CUT, जी सर, जो उन्होंने उसको भी पार किया। 100% लाना मतलब कि इससे ज्यादा बेहतर नहीं किया जा सकता। तो
तो ये आपने स्वयं भी सिद्ध किया अपने बच्चों को वो संस्कार और उनको परिश्रम के लिए प्रेरित करके। तो फिर से पुनः एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अक्षत जो है जी जैसे कि अभी इसके 12th क्लास के एग्जाम हुए, जी सर। ठीक, इसके बाद ये घर पर किस तरीके से समय देता था? सर ये अच्छे से पढ़ता था और इससे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे कि बेटा तू पढ़, अपने यहाँ पे ही सारा अपनी तैयारी कर लेता था और बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने के मामले में। मुझे कभी इसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कभी कोई शिकायत नहीं रही? कोई शिकायत नहीं रही। कोई एक आध तो ऐसी शिकायत रही होगी सर कि बस हाँ। केवल कभी कभार मैथ बहुत देखता है ये सर, बस मैथ की थोड़ा सा ये है। वैसे इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब पूरी पढ़ाई हो जाती थी उसके बाद ही थोड़ा सा ये वो करता था, नहीं बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रहता था इसका। तो सही बात भी है, रोबोट थोड़ी ना बनाना है बच्चों को कि सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। सर थोड़ा सा एंजॉय भी करता था भाई ये मैचेस अपने या फिर भाई ऐसी बहनों को भी टाइम चीजें देता था। हमारी जॉइंट फैमिली है सर, तो अपने मम्मी पापा ताऊ ताई सबको टाइम देता था। सब अच्छा जॉइंट बच्चा फैमिली में रह करके भी इन्होंने जहाँ डिस्टरबेंस हो जाती है ऐसा माना जाता है, लेकिन नहीं, इन्होंने सिद्ध कर दिखाया नहीं ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिली में संस्कार के साथ साथ एक माहौल भी मिलता है और इन्होंने 100% ला करके उसको भी प्रूव किया। सरस्वती विद्या मंदिर के ये पढ़े हुए हैं। अच्छा एक बात और मैं जानना चाहूंगा, ये बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे या फिर बाद में हुए? नहीं थोड़ा सर ये शुरू से ही अच्छा था, 91 इस तरह की ही इसकी मतलब परसेंटेज रहता अच्छा है। ये बताइए कि इनके आपके परिवार में अक्षत के जैसे अच्छे नंबर आए हैं, तो और कौन कौन है ऐसा जो बच्चा है या फिर कोई और जो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर है? थोड़ा कुछ बताओ उस बारे में, बैकग्राउंड कैसा है? जैसा अभी मैंने सुना कि एक पीसीएस ऑफिसर भी हुए हैं। पीसीएस है सब इसके भाई बहन सब सर हमारे एजुकेशन की बहुत अच्छी वो है। बच्चे सब अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसकी बहन दयालबाग टॉपर है, दोनों दो बहनें हैं, दोनों दयालबाग में बहुत अच्छे नंबरों से। दयालबाग आगरा का एक बहुत अच्छा कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी है और जहां पर एडमिशन पाना लोगों का अपना सपना होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि आपने आपके साथ के जो आपकी जेठ और जेठानी मतलब पूरा परिवार या पूरा परिवार सबने के मेहनत की सहयोग है अपने से बच्चों आज को। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं सर। सबके पूरे परिवार के सहयोग से ही बच्चों को आज इतनी अच्छी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अक्षत से मैं जानना चाहूंगा कि आगे का प्रोसीजर उनका क्या रहता है, उनकी खुद की क्या इच्छा है कि किस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं? सर मैंने अभी डीयू का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब जो उसके सेकंड पेज का प्रेफरेंस शीट खुलेगी उसमें मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज से भरूंगा। हिंदू कॉलेज एज पर NIRF रैंकिंग वो इंडिया का सेकंड नंबर कॉलेज है, टॉप सेकंड नंबर कॉलेज है। उसमें मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करूंगा, इसलिए इसके आगे से क्या होगा, जो मेरा यूपीएससी सीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैं पॉलिटिकल साइंस को बना दूंगा, क्योंकि जो मेरा बेस है वो इन 3 सालों में कवर हो जाएगा और मैं पॉलिटिकल साइंस पे एक अच्छी पकड़ हासिल कर लूंगा और मैं ऑप्शनल में भी फिर उसको रख दूंगा, जिससे कि यूपीएससी सीएससी जो मेरा एग्जाम है वो मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ये मेरा आगे का करियर प्लान है। हिंदू कॉलेज इंडिया का टॉप कॉलेज है और जहां पर वास्तव में एडमिशन पाना लोगों का अपना सपना होता है, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ जाती है, ये मान लीजिए 100% पर भी इन्होंने मुझसे पूछा कि सर हो जाएगा क्या, तो 100% होने के बाद भी अगर ये सोच अगर है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो कॉलेज कैसा होगा। क्योंकि है क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हर फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं और इनका भी अपना मानना है कि अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो अक्षत बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और अपने जीवन को आप जरूर जो है आगे तक ले जाओ, अच्छी फील्ड में ले जाओ, समाज सेवा करो, देश सेवा करो। इन्होंने अक्षत कुलश्रेष्ठ ने इन पंक्तियों को सिद्ध किया है मेहनत करके कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और चीता भाई जो डरा नहीं।